जपजी साहिब के अर्थ को समझने की इस संपूर्ण कड़ी में हमने पिछले भागों में विभिन्न पौड़ियों के माध्यम से ये जाना कि परमात्मा एक है और उसकी रचना अनंत है, और उस तक पहुंचने का मार्ग श्रद्धा, समर्पण, नाम सिमरन और विनम्रता से होकर गुजरता है। और अंत में जब मनुष्य अपने अहंकार को त्याग कर पूर्ण समर्पण करता है तो वो उस परम सत्य के और निकट पहुंचता है। अब हम जपजी साहिब की अंतिम पौड़ी अर्थात 38वीं पौड़ी तक पहुंच चुके हैं। ये वो चरण है जहां इस संपूर्ण वाणी का सार एक सुंदर निष्कर्ष के रूप में हमारे सामने आता है, और इसके पश्चात आने वाला श्लोक इस गहन ज्ञान को और भी संक्षेप में हमारे हृदय में स्थापित करता है। आइए अब श्रद्धा और ध्यान के साथ जपजी साहिब की 38वीं पौड़ी और अंतिम श्लोक को समझते हैं और फिर अरदास करते हैं। जपजी साहिब की 38वीं पौड़ी इस पावन वाणी की अंतिम पौड़ी है। इसमें गुरु नानक देव जी एक टकसाल यानी कि एक सुनार की दुकान जहां सिक्के ढाले जाते हैं उसका उदाहरण देकर समझाते हैं कि एक इंसान अपने जीवन को सच्चा सिक्का कैसे बना सकता है। यहाँ सच्चा सिक्का का मतलब है पवित्र आत्मा। जत पहारा धीरज सुनियार, अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण को पहारा यानी अपनी भट्टी या दुकान बनाओ और धीरज को सोनार बनाओ। अहरण मत वेद हथियार, अपनी मति अपनी बुद्धि को बनाओ निहाई, जिस पर लोहा रखकर कूटा जाता है, और अपने ज्ञान को अपना हथौड़ा बनाओ। भाव खला अगन तप ताओ, परमात्मा के डर को खला यानी कि धौकनी बनाओ जो आग जलाती है, और निरंतर जाने वाली साधना के तप को अग्नि बनाओ। भांडा भाओ अमृत तित ढाल, परमात्मा के प्रेम को कुठाली बनाओ, कुठाली जिसमें सोना पिघलाया जाता है और फिर उसमें नाम रूपी अमृत को पिघला कर डालो। घड़िए सबद सची टकसाल, जब इन सब गुणों संयम, धैर्य, ज्ञान, डर, तप और प्रेम का मेल होता है तब सच्ची टकसाल में परमात्मा का शब्द ब्रह्म ज्ञान तुम्हारे भीतर घट जाता है, यानी तुम खुद एक सच्चे सिक्के की तरह पवित्र हो जाते हो। जिनको नदर करम तिनकार, लेकिन ये महान कार्य केवल वे ही कर पाते हैं जिन पर परमात्मा की नदरी यानी कृपा दृष्टि और बख्शीश होती है। नानक नदरी नदर निहाल, गुरु नानक देव जी कहते हैं वो कृपालु परमात्मा अपनी दया की एक ही नजर से मनुष्य को निहाल कर देता है, उसे परम आनंदित और मुक्त कर देता है। इस अंतिम पौड़ी का सार ये है कि केवल बातों से ईश्वर नहीं मिलता, हमें अपने चरित्र को संयम, धैर्य, ज्ञान और प्रेम की भट्टी में तपाना पड़ता है। जब हमारा अहंकार जल जाता है और प्रेम शेष रहता है तब हम परमात्मा के दर्शन के योग्य बनते हैं। जपजी साहिब का समापन इस श्लोक से होता है जो पूरी सृष्टि और मानव जीवन के गहरे अंतर संबंधों को समझाता है। ये श्लोक हमें याद दिलाता है कि हम इस संसार में एक खेल का हिस्सा हैं और हमारे कर्म ही ये तय करेंगे कि हम परमात्मा के कितने करीब हैं। सलोक पौण गुरु पाणी पिता माता धरत महत, हवा हमारा गुरु है, जैसे गुरु ज्ञान देता है हवा प्राण देती है। पानी हमारा पिता है और ये विशाल धरती हमारी माता है जो हमारा पालन पोषण करती है। दिवस रात दुई दाई दाया, खेल सगल जगत, दिन और रात दाई और दाया यानी कि आया और नौकरानी की तरह हैं जिनकी गोद में ये सारा संसार खेल रहा है। समय निरंतर बीत रहा है और हम इसमें अपना किरदार निभा रहे हैं। चंगियाइयाँ बुरियाइयाँ वाच्य धर्म हदूर, हमारे द्वारा की गई अच्छाइयाँ और बुराइयाँ धर्मराज के सामने बहुत बारीकी से बाँची या पढ़ी जाती हैं। कर्मी आपो आपनी के नेड़े के दूर, अपने अपने कर्मों के आधार पर ही कोई परमात्मा के पास होता है और कोई उससे बहुत दूर भटक जाता है। जिन्नी नाम धियाया गए मसक्कत घाल, जिन्होंने परमात्मा के नाम का सिमरन किया है और जीवन की कठिनाइयों में मेहनत की है, नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाल। श्री गुरु नानक देव जी कहते हैं उनके मुख परमात्मा के दरबार में उजले सम्मानित होते हैं और उनके संग साथ रहने वाले कई अन्य जीव भी बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। इस श्लोक का सार यह है कि प्रकृति के तत्वों
जैसे हवा, पानी, धरती का सम्मान करें और ये याद रखें कि ईश्वर हर पल हमारे कर्मों को देख रहा है। केवल नाम की कमाई ही वो असली धन है जो हमें सफल बनाएगा और दूसरों को भी तार देगा। मैं आप सभी को बधाई देता हूँ। आपने जपजी साहिब की पूर्ण व्याख्या मूल मंत्र से लेकर अंतिम श्लोक तक बहुत ही श्रद्धा के साथ समझा, सुना और आशा करता हूँ आप इसे अपने जीवन में भी उतारने की कोशिश करेंगे। मैं बस अपने सच्चे पातशाह धन धन श्री गुरु नानक देव जी के सामने यही अरदास करूंगा कि आपकी अपार कृपा से हमने आज आपकी पावन वाणी जपजी साहिब की व्याख्या को सुना और समझा है। हे दातार, हम तुच्छ और अज्ञानी जीव हैं। हमें इतनी सुमति और बल बख्शना कि हम आपकी दी हुई इन शिक्षाओं को केवल कानों से न सुने बल्कि अपने हृदय में बसा सकें। हमें हुक्मी रजाई चलना, तेरी रजा में रहना सिखा दो ताकि हमारे मन का अहंकार मिट जाए। हमें सत संतोख और ज्ञान की दात बख्शना ताकि हम इस संसार रूपी धर्मशाला में अपने कर्तव्यों को सच्चाई से निभा सकें। हे मेरे सच्चे पातशाह, हमारे जीवन को भी उस सच्ची टकसाल में ढाल दो जहां सत्य, धीरज और प्रेम के साथ आपका नाम हमारे रोम रोम में बस जाए। कृपा करना कि हम अमृत वेला की संभाल कर सकें और आपके बताए मार्ग पर चलकर अपना और अपने परिवार का जीवन सफल बना सकें। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाणे सरबत दा भला। वाहे गुरु जी का खालसा, श्री वाहे गुरु जी की फतेह।